जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन है आपके एग्जाम पेपर में पक्का आएगा। जो हम यहाँ पर व्याख्या भी करेंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन लड़ेगा। तो इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आपको पता है 1931 में हुआ था, पर इसका आपको यहाँ पर हमने डिटेल में दिया गया है व्याख्या में, जहाँ से 2 क्वेश्चन लड़ेगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता कांग्रेस और ब्रिटेन सरकार के बीच हुआ था, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया गया और गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन शामिल होने के लिए अनुमति दी गई। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर। तो यहाँ पर जॉन डेवी शिक्षा क्षेत्र में किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको पता है, प्रगतिशील शिक्षा दर्शन यहाँ पर है। और यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया है, जो डॉक्टर डेवी के एक अमेरिकन दार्शनिक और शिक्षक थे, जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा यानी कि नींव रखी, जिन्हें उन्होंने की अवधारणा की दी, और जिससे बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने पर बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा की उम्र के बच्चों को दी जाती है? तो यहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की। और यहाँ पर हमने यहाँ पर व्याख्या किया, तो भारत में शिक्षा की अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट के 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने राज्य का दायित्व है। यह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को कवर करता है। दूसरा देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 4था नंबर। तो यहाँ पर गुणन का यानी गुणनखंड किसका भाग है? तो आपको पता होना चाहिए, गुणनखंड का गुणा का भाग है। यहाँ पर दी गई उदाहरण के लिए 12 का गुणनखंड यानी 1 2 3 4 और 6 12 होगा। ये सब उस संख्या को बिना शेष विभाग कर सकते हैं, क्योंकि यह गुणा का विभाग के संबंधित को मौलिक कर्तव्य किया जाता है। आपको करके देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा भारी नहीं क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये आपको पता है, पहले भारत का संविधान जो लागू हुआ था 1950 में हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान तो था, 26 नवंबर 1949 को हमारा अपनाया गया था, यानी बन गया था। और लेकिन इसे जो शुरू किया गया यानी उसे जारी किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि उसे यह दार्शनिक रूप से स्वराज्य ऐतिहासिक और महत्व के दर्शन यानी दर्शाए। इसी दिन का भारत का गणराज्य बना। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर शिक्षण में सक्रिय सिंगल यानी कहा जाता है शिक्षण में सक्रिय अधिगम। अधिगम का क्या अर्थ है? तो आपको पता होना चाहिए। शिक्षक में जो है सक्रिय अधिगम का अर्थ होता है विद्यार्थी की भागीदारी और अनुभव। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका व्याख्या देखेंगे, तो सक्रिय अधिगम जो है यानी एक्टिव यानी लर्निंग जो है वह प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं खोज, चर्चा, प्रयोग और सहभागिता द्वारा ज्ञान अर्जित करता है। यह पद्धति जो परंपरागत रटने की जो पद्धति से अधिक प्रभावी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देंगे 7 नंबर। तो NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और इससे आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर व्याख्या हमने कर दिया गया है। NCERT नेशनल जो काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना 1961 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और पाठ्यपुस्तकों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो यहाँ पर जो जल चक्र यानी वाटर सर्कल में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपको पता ही है, जो अवस्थादार है, जो अवसादार वह नहीं है। तो यहाँ पर इसका व्याख्या हमने किया है, जल चक्र में वाष्पीकरण यानी संघनन और वर्षा प्रमुख चरण है, जबकि जो अवसादन में जो मिट्टी या ठोस पदार्थों के जमा होने की प्रक्रिया है, जो जल चक्र का हिसाब नहीं है। क्वेश्चन नंबर देंगे 9 नंबर। तो बल मनोवैज्ञानिक में पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आपको संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिए थे। यहाँ पर जियांग पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास यानी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें बच्चों के मानसिक विकास को 4 चरणों में संवेदित, जो यहाँ पर गमन, पूर्ण संचालित, पूर्ण यानी मूर्त संचालित और औपचारिक संचालित में बांटा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, जो प्राथमिक शिक्षा पर स्वप्रदर्शन, स्वप्रसन्नता और यहाँ पर अभिव्यक्ति का विकास है। क्वेश्चन नंबर देंगे, यहाँ पर व्याख्या हमने किया भी है। यहाँ पर जो यहाँ प्राथमिक स्तर पर भाषा जो सिखाने का उद्देश्य बच्चों को अपनी बात स्पष्ट और सही तरीके के कहने और समझने की क्षमता को विकास करना है। यह स्वप्रेरणता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा
देता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो यहाँ पर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपाधि से जाना जाता है, तो ये आपको पता है, लौह पुरुष जो है उनको जाना जाता है। जो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया का कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका दृढ़ संकल्प और नेतृत्व भारत की एकता के लिए अद्वितीय था। क्योंकि यहाँ पर 12 नंबर देखें तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस आयु वर्ग के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो आपको पता है यहाँ पर 12 नंबर की इसका हमने व्याख्या भी किया है, 6 से 14 वर्ष का है। और यहाँ पर पिछला क्वेश्चन रिपीट था। यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, इसका उद्देश्य शिक्षा के सार्वभौतिकरण को सुनिश्चित करना है। और यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, तो किस त्रिभुज का क्षेत्रफल की जाँच करने का सूत्र है, तो आपको पता ही है जो आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल की जाँच करने का सूत्र है जो बेस इंटू हाइट इंटू भागा 2 है। और इसका हमने क्वेश्चन भी दिया है, 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 6 सेंटीमीटर आधार और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और इसके क्षेत्रफल को इस तरह से करके बना सकते हैं। यहाँ पर PDF इसका टेलीग्राम पर डालेंगे, वहाँ से बना लीजिएगा जाकर। भारत में बाल आश्रम यानी प्रतिबंधन और जो विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया है, तो 1986 में किया गया है। 1986 में भारत सरकार ने बाल आश्रम प्रतिबंध और विनिमय अधिनियम लागू किया गया ताकि बच्चों को जो खतरनाक कामों से बचाया जा सके और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 15 नंबर, तो यहाँ पर 15 नंबर जो है राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्जित है, तो यहाँ पर 21 के ए जो है वहाँ पर दिया गया है। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के में जोड़ दिया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 2002 में संविधान में जोड़ दिया गया था और 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है, जो देखिए कितना ढीला है। और 2016 में 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो शिक्षण सहायक सामग्री यानी TLM का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको पता है पढ़ाई को सरल और रोचक बनाना था। यहाँ पर TLM का यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए कठिन विषयों को आसान और रोचक और व्यवहारिक मानना है, ताकि वे बेहतर समझ सके और भागीदारी से सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे तो किस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, तो आपको पता ही है πr² होता है वृत्त का सूत्र। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं और उसके एक क्वेश्चन पर बना दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर 18 नंबर देखेंगे तो बालक किस स्तर पर जो तत्संग सोच विकसित करता है, तो यहाँ पर पियाजे के अनुसार बताना है आपको। तो औपचारिक संचालित अवस्था आती है और यहाँ पर व्याख्या भी कर दिया है, तो लगभग 11 वर्षों की उम्र से शुरू होती है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संचालन की अवस्था जो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, वो जिसमें बच्चों की मैंने जो 11 वर्ष के होते हैं उसमें, जिसमें बच्चे जटिल तर्क समस्या समाधान और जो वैकल्पिक सोच विकसित करते हैं। और 19 नंबर देखें तो पानी के 3 अवस्थाओं में कौन कौन सी परिवर्तित शामिल है, तो आपको पता है 3 अवस्थाओं में वाष्पीकरण, संघनन और हिमन है। पानी में 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें ठोस यानी बर्फ, द्रव पानी और गैस भाप। वाष्पीकरण से पानी से गैस बनता है, संघनन से भाप फिर से पानी में बदल जाती है और हिमन से पानी बर्फ़ में बदल जाती है। याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन से बन जाएगा, क्योंकि हिमन से पानी बर्फ़ में बदलती है ये पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे बालकों की पढ़ने में रुचि को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। जो यहाँ पर ऑप्शन दी गई है और यहाँ पर आंसर भी हमने दिया गया है, इसका हमने व्याख्या भी किया है। जो यहाँ पर छोटे बच्चों को रुचि पढ़ाई और में मैंने जगाने के लिए रोचक कहानियाँ सुनाना, चित्रों का प्रयोग करना और खेल आधारित गतिविधियों कराना सबसे प्रभावित तरीका है कि इससे भावनात्मक रूप से भी जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1959 में हुई थी। और यहाँ पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो औपचारिक शुरुआत है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को सख्त बनाना था। और क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे तो बाल विकास में जो होते हैं, बाल विकास कोलंबर्ग किस सिद्धांत से जुड़े हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो बाल विकास कोलंबर्ग जो है नैतिक विकास सिद्धांत से जुड़े हैं। और
लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिन्होंने नैतिक सोच के विकास को 6 चरणों में बांटा, जो 3 मुख्य स्तरों और पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो अक्षांश रेखाएं किस से दर्शाता है? तो अक्षांश रेखाएं जो आपको तापमान को दर्शाता है, और यहाँ पर अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है, और ये पृथ्वी पर तापमान वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर, तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन ने की थी, और जो सर आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी, जिन्होंने बताया कि प्रत्येक वस्तु दूसरे को वस्तु का एक जो आकर्षण बल से खींचती है, और जो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रम में और दूर के वर्ग में व्युत्क्रम होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो बालकों में भाषाई विकास किस आयु से सबसे तीव्र होती है? तो आपको पता है 2 से 6 वर्ष में जो होती है बहुत विकास तीव्र होती है, संवेदनशील काल का माना जाता है इसे। इस समय में बच्चे बहुत ही तेज़ी से नए शब्दों का व्यक्तिकरण संचारण जो संरचनाएं और संप्रेषणीयता सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर देंगे 26 नंबर, तो भारत का राष्ट्रीय गान जो जन गण मन किसने लिखा था? तो आपको पता होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाएगा, जन गण जो जिसका रचयिता नोबेल पुरस्कार से विजेता भी रविंद्रनाथ टैगोर को किया गया था। 24 जनवरी 1950 को ये भारत राष्ट्रीय गान घोषित किया गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग यानी किस शिक्षाविद का सिद्धांत है? तो जॉन डीवी का है, और यहाँ पर पिछला क्वेश्चन था वही इसमें से है जो एक क्वेश्चन बन गया है। जॉन डीवी ने लर्निंग डूइंग कार्य द्वारा अधिगमन का सिद्धांत दिया गया, जिनके अनुसार वास्तविक यानी जीवों की समस्याओं से सीखना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इससे बच्चों को संरचनात्मक और अनुभव आधारित समझ विकास की होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, और यहाँ पर बृहस्पति जो होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होते हैं। इसका व्यास लगभग 1,42,984 किलोमीटर है, और इसका द्रव्यमान सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से 2.5 गुना अधिक है। याद रखिएगा, इसका जो किलोमीटर दूर है लगभग व्यास इसका लगभग किलोमीटर है 1,42,984 किलोमीटर, और यहाँ पर उसका द्रव्यमान जो है 2.5 गुना जो संयुक्त ग्रह के 2.5 गुना से अधिक है। और यहाँ पर जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको पता नहीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको चिकित्सा सेवा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या हमने किया है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है, उन्होंने क्रीमियन युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा करके नर्स की सेवा की व्यवस्थित रूप से प्रदान किया। क्रीमिया युद्ध याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। संसाधन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पता होना चाहिए जो संसाधन होते हैं जो मानव की अवस्थाओं को पूरा करें उसको संसाधन कहते हैं। यहाँ पर हमने व्याख्या किया है संसाधन वे वस्तुएं होते हैं जो मनुष्य के अवस्थाओं को पूरा करने में सक्षम हैं, चाहे वे प्राकृतिक हो, मानव निर्मित हो या मानव संसाधन हो। सबसे मानव जीवन को आसान बनाने में सहायता होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो प्रथम गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करती है? तो प्रथम गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है किसी भी दो वस्तु के बीच कार्य करती है, और यहाँ पर व्याख्या मैंने किया है जो गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो वस्तु के बीच कार्य करती है, चाहे उनका आकार द्रव्यमान कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना, जैसे पृथ्वी के चंद्रमा का बीच या छोटे पत्थर या पत्थर के बीच में होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, तो मनोवैज्ञानिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मनोवैज्ञानिक शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन होता है, और यहाँ पर व्याख्या मैंने की फिजियोलॉजी शब्द का ग्रीक शब्द है जो फिचो की यानी आत्मा और लॉजी माने अध्ययन और से मिलकर बना है। प्रारंभ में इसे आत्मा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया था, बाद में इसका अर्थ बदलकर व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे तो संवेदी गामक अवस्था यानी किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो जो सेंसोरी मैनोटर और स्टेट जो है आपको दी थी पियाजे ने, और यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया है इनको। जिन
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें संवेदी यानी गमन अवस्था जीवन के पहले 2 वर्षों को कवर करती है और इस दौरान बच्चे इंद्रिय अनुभव और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवेश को समझता है। क्वेश्चन नंबर 34 दें तो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं है, न प्रमाण पत्र प्राप्त करना, संपूर्ण व्यक्ति का विकास करना, केवल ज्ञान रटना, ये जो है संपूर्ण व्यक्ति का विकास करना यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर हमने व्याख्या भी कर दिया है, जो कि वस्तु का उद्देश्य केवल नौकरी दिलाना नहीं है, जो शिक्षा का वास्तविक रूप जो है उद्देश्य, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जो है नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक पक्षों का समग्र विकास करना है। यहाँ पर जो शिक्षा जीवन के लिए तैयारी है, केवल परीक्षा के लिए नहीं। 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो भारत में शिक्षा का अधिकार यानी RT अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2010 में लागू हुआ था। और यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया है, जो भारतीय संविधान का 86वें संशोधन द्वारा 2002 में अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया, लेकिन इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट के 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुसूचित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 36 नंबर। तो रेडियो के आविष्कार कौन है? तो आविष्कार कौन है? तो यहाँ पर माइक्रो मार्कोनी ने किया था। और यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया है, जो गुंगलिएल्मो यानी मार्कोनी ने जो रेडियो का आविष्कार किया, जिसमें बिना तार के संदेश भेजने की क्रांति हुई, उन्हें 1909 में जिनके बिना तार के संवेद के भेजना का हुई, जिन्होंने 1909 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। रेडियो ने दूरसंचारण और जन संचारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। तो आपके सामने है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का जो अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद है, आपको पता ही है। और यहाँ पर व्याख्या भी हमने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान सभा के बैठक का कुशल संचालन किया और बाद में स्वतंत्र भारत के लिए प्रथम राष्ट्रपति भी बने। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे सामने, जो 38 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? तो आपको पानी जो है प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण है। और यहाँ पर व्याख्या भी हमने किया है, पानी, वायु, मिट्टी, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति द्वारा बिना मानवीय जो हस्तक्षेप के प्रदान किए हैं। इनका संरचना मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। तो शिक्षा मानव वैज्ञानिक मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? शिक्षा मानव वैज्ञानिक जो है मुख्य रूप से यहाँ पर जो छात्रों के व्यवहार और अधिकतम प्रक्रिया को करता है। यहाँ पर अगला व्याख्या भी हमने किया, जो अधिकतम विकास, अभिरुचि, प्रेरणा और शिक्षण विविधताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ताकि शिक्षित जो प्रक्रियाओं का प्रभावी बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर देखेंगे। तो बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो द्रवीकरण कहते हैं। और यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया, जब बर्फ गर्मी प्राप्त कर पिघलती है और पानी द्रव बन जाती है, तो इस प्रक्रिया को द्रवीकरण कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। इसमें पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है और जब तक पूरे ठोस द्रव में बदल ना जाए। यहाँ पर देखेंगे अगला 41 नंबर क्वेश्चन। तो बालक शिक्षा का प्रारंभिक किससे हुआ? तो यानी बालक शिक्षा का प्रारंभ किससे हुआ? तो परिवार से हुआ था। और यहाँ पर व्याख्या हमने किया है, जो बच्चा जन्म के साथ ही परिवार से भाषा, आचरण, सामाजिक आदि शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है। परिवार के जो बालक का प्रथम विद्यालय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देंगे 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन में है, जो भारत में सर्वप्रथम किसने मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जो है इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। और क्वेश्चन नंबर देंगे अगला, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। यह संशोधन जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। ये 2 क्वेश्चन इस पर बन जाएगा, याद रखिएगा। 43 नंबर, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है? तो के जो है आपको बनाने में सहायक करती है। अगर इसकी कमी होगी तो यह विटामिन पालन जो
ब्रोकली जैसी हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पर जो समझ का विकास यानी किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मुख्य लक्ष्य है, तो आपको पता होना चाहिए पियाजे के अनुसार है। तो पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का लक्ष्य समझ यानी का निर्माण करना है। उन्होंने कहा है कि बच्चों का स्वयं अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है भारत के किस भाग में वर्णित है, तो आपको पता होना चाहिए। जो थ्री में है जो वर्णित है, यहाँ पर हमने व्याख्या भी कर दिया। अनुच्छेद 3 भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। ये अधिकार व्यक्ति के स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर देंगे 46 नंबर, तो कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? तो शुक्र है जो जुड़वा कहलाता है। और यहाँ पर व्याख्या हमने किया जो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, अर्थ ट्वीट और कहा जाता है क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान और संरचना पृथ्वी से बहुत मिलती जुलती है। हालांकि शुक्र का वातावरण अत्यधिक गर्म और विशाल का है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें दोस्तों, सामाजिकरण यानी सामाजिकरण किससे संबंधित है? सामाजिकरण जो है आपको पता होना चाहिए। सामाजिकरण जो है 47 का क्वेश्चन है, मानवीय संस्कृति से है। व्यक्तिकरण यानी देखेंगे व्याख्या हमने, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे द्वारा व्यक्ति के समाज के नियमों का मूल्य जो विश्वासों और संस्कृति को सीखता है और आत्म सम्मान करता है। यह प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला आपके सामने 48 नंबर दे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। यहाँ पर व्याख्या भी हमने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 के हुमायूं के प्रयासों के हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष WC की वर्जी ने थी। कांग्रेस के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 49 नंबर तक, अक्सर शिक्षकों द्वारा पूछे जा गए प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है सी में जो आपका आंसर सही होगा, छात्रों के समझौता को जानकर। यहाँ पर व्याख्या भी हमने किया, प्रश्न पूछकर शिक्षा के एक महत्वपूर्ण तकनीकी का, इससे शिक्षक छात्रों की समझ का स्तर जाना जा सकते हैं, उनकी जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे तो भारत के संविधान का प्रारूप किससे तैयार किया गया है? किसने तैयार किया है? तो प्रारूप जो है आपको भीमराव अम्बेडकर जी ने तैयार किया है। व्याख्या भी हमने कर दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर फंसेगा, वे संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में।